जय माता की। ओ, ये ओम का उच्चारण लंबे स्वर करना है, लंबे स्वर से करें। ओ, हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो वह ओम का उच्चारण हमारे सिर्फ शब्द से नहीं, नाभि तक उसका खिंचाव होगा, तभी हमको उसका लाभ मिलेगा। तो हम लेते हैं एक प्रश्न और। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आज का प्रश्न मेरे लिए और हमारी यंग जनरेशन सबकी तरफ से है जी। कि आजकल हम सबके पास समय का बड़ा अभाव है। ऐसा लगता है जैसे समय होते हुए भी हमारे पास समय नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम ऐसी डेली लाइफ में कौन सी ऐसी एक्टिविटी ला सकते हैं कि जिससे हम कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहों का पॉजिटिव इफेक्ट अपनी ज़िंदगी में ला पाए, अपनी लाइफ में ला पाए और नेगेटिविटी को कम से कम कर पाए। और लास्ट चीज़ कि हम कोई ऐसा जप या मंत्र जो हम कम समय में भी जप पाएँ और मतलब थोड़े टाइम में भी हमारे उसमें बेनिफिट मिल पाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपकी जो समस्या है वो सिर्फ आपकी समस्या नहीं, वो इस आपका सही कहना कि यंग जनरेशन की ही समस्या है। वजह है हमारी शिक्षा पद्धति। हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बिल्कुल मिटा दिया। हमारे पर जब ये शिक्षा पद्धति आई ना, मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, यानी आपने पढ़ाई क्या कर ली, आपको जॉब क्या मिल गई और आपकी अर्निंग की व्यवस्था क्या, इसके अलावा संस्कार शब्द जो है वो गायब ही हो गया। तो ये हमारी परंपरागत तरीका था कि संस्कार बच्चों को दिया जाता था, और 16 संस्कार तो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। पुत्र को पुत्र होने का पूरा एहसास होना, पुत्र का पुत्र होने का उसको अपने ऊपर उसको महसूस होना, और पुत्री को पुत्री होने का महसूस होना, ये हमारे संस्कारों के द्वारा ही तय था। व्यस्तता बन गई क्योंकि जीवन मशीनरी हो गया, मशीनों की तरह जीवन। आप देखिए, अब समय समय में मशीनरी बदलती चली जा रही है। अब तो ऐसी मशीन आ रही है शायद वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी के नौकरियां ही खा जाए। और व्यस्तता, सोचा था मशीनों से आराम मिलेगा, मशीनों से आराम नहीं, मशीनों ने हमारे पर अधिकार किया। अब हमको क्या करना चाहिए कि हमको अपने आप को समझना चाहिए। पहले स्वयं में स्थित होएं, स्वयं को समझें, जिससे कि आपकी जीवन की जो सरलता है वो आप महसूस कर सको। आप इतना कार्य करेंगे, आपकी एक वर्ष का एक पैकेज होगा, एक व्यवस्था होगी कि इतना पैसा आपको मिलेगा। आपको 10 लाख वार्षिक मिल रहा है, 20 लाख मिल रहा है, या 40 लाख मिल रहा है, या किसी को 1 करोड़ मिल रहा है। उसके बाद भी संतुष्टि कहाँ है? संतुष्ट है ही नहीं। आगे दूसरे को देख के आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे आगे जाना चाहते हैं। तो पहले तो अपना लक्ष्य निश्चित कीजिए कि आपका लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य बना के आप चलेंगे तो आपको फिर सरलता मिलेगी। क्योंकि एक तो यह स्थिति, फिर दूसरा, अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, किसी संस्कार में सिस्टम में रहेंगे ही नहीं, तो आपकी मानसिक उलझनें और परेशानियां तो बढ़नी है, और व्यस्तता निरंतर बढ़ी रही है। और हम व्यस्त, कई बार विदाउट वर्क भी हम व्यस्त हैं, बिजी हैं। विदाउट वर्क भी है ना, काम नहीं है फिर भी बिजी हैं, क्योंकि हम उस माइंड को रिलैक्स नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले कार्य हमारा होना चाहिए कि हम सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, 4 से 6 बजे का समय, हम उस समय में उठ जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 बजे ही उठ जाएं, कोशिश करें पहले आप 5 उठें, 5:30 तक उठ जाएं, धीरे धीरे अपना को आगे लाएं। वह समय आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दिन भर के लिए स्टोर करने का। जैसे मान लीजिए ये एक फोन है, ये फोन चाहे 10 रुपए का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, इसमें सब कुछ है, पूरी मेमोरी है, पूरा आपका डाटा है, मगर अगर ये चार्ज नहीं है तो किसी काम का है? इसी प्रकार हमारा आपका शरीर भी है कि हमारे अंदर सब कुछ है, अगर वो चार्ज ही नहीं है तो क्या होगा? चार्ज करना सीखें, उसको ऊर्जावान बनाएं। तो नित्य क्रम में रोज ऊर्जावान बनाने का तरीका यही है कि सुबह उठें, उठ करके आप अपना स्नान जरूर करें, थोड़ा कसरत करें, थोड़ी भागदौड़ करें सुबह से। उस वक्त आप भागदौड़ करेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा भरेगी। हो क्या रहा है आजकल? रात को 8 बजे लोग जिम जा रहे हैं, कोई 6 बजे जिम जा रहा है। पहली बात तो जिम की व्यवस्था हमारी सनातन पद्धति में नहीं। परिश्रम कीजिए शरीर से,
तो फिर भी चलो, आप जिम जा रहे हैं उसका भी समय सुबह का रखिए ना। एक्स्ट्रा आप कार्य करेंगे तो आपके शरीर की मांसपेशियां खुलेंगी, अच्छी बात है, बस सुबह के समय का महत्व होता है उसका। व्यस्तता है, ग्रहों के कारण से व्यस्तता नहीं है, व्यस्तता हमने करके ग्रहों को अपने और नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भर ली। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक करने का तरीका है, सुबह आप उठ के स्नान करें। जिस भी देवी देवता का आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म से संबंधित कार्य को सुबह सुबह पहले शुरुआत वहां से करें। समझे हम इस धरती में क्यों आए हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, क्या हम कब तक रहेंगे, हमारी नॉर्मल लाइफ कब तक की होती है। क्योंकि ये जो भूल जाते हैं ना कि भाई हम तो हमेशा के लिए हैं, 1000 वर्ष जिएंगे, तो कोई जिया ही नहीं, हम कैसे जी सकते हैं। पहले अपने आप को रोज याद करना कि हम हैं क्या, हमारी मनुष्य जीवन हम आए हैं, इस जीवन में हमको इतना रहना है, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें। और फिर एक दिनचर्या का पालन जरूर करें। दिनचर्या क्या होनी चाहिए आपकी, सुबह आप जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, सुबह उठ करके सकारात्मक ऊर्जा करें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। आपको हमारे पिछले वीडियो, ये आपकी ड्यूटी का आपको देखने पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमने उसमें सब बता रखा है। सूर्य को अर्घ्य कैसे दें, उस अर्घ्य देने से हम चार्ज कैसे होते हैं, कि देखिए हमको चार्ज होना पड़ेगा रोज। सूर्य को कोई मशीन दुनिया में ऐसी नहीं बनी है सूर्य को भगवान को अर्घ्य दे दें, जल दे दें, तो हमको खुद को चार्ज करने का उसका नाम रख दिया सूर्यार्घ्य, सूर्यार्घ्य दें। सूर्य अर्घ्य आपने किस तरीके से देना, क्या देना, इसके लिए आपको पीछे भी देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बार बार प्रश्न आएंगे, उनको उत्तर हम देते रहेंगे तो फिर पिछले वही चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। उसका एक तरीका है और आपको हमने इस संक्षिप्त में समझा दिया कि सूर्य को जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। 12 बार उस मंत्र को पढ़ें, 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार जल को छोड़ें, तो मंत्र पढ़ें, जल को देखें। ये एक सुबह का कार्य। उसके बाद आप देखें कि आप पक्षियों के लिए गर्मी का समय कुछ पानी रख रहे हैं। स्ट्रीट डॉग हैं, क्या वो सुबह भूखे होते हैं, उनको कुछ खिलाने का व्यवस्था करें। कहीं आसपास गौशाला है, गौशाला में जाएं, गायों से मिलें। आजकल बहुत चल रहा है प्रचलन विदेशों में काउ कडलिंग, गाय से मिलें। तो ये तो हमारी सनातन पद्धति में शुरू से ही ऋषि मुनियों ने, आज थोड़ी का शुरू में कहा कि पीपल का पेड़ पूजिए, गाय पूजिए और अपनी नदियों को शुद्ध रखिए। तो अब जो ये पीछे कोई महामारी बीमारी आई थी, सबको मालूम है उसके बारे में, तो तब रिसर्च हुआ जी पीपल का पेड़ तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता। हाँ देता है, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों पहले उस चीज को पकड़ लिया। गौ भी ऑक्सीजन ही छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है, जिसको बोलते हैं प्राण वायु। कितनी वायु हैं? ऑक्सीजन एक वायु नहीं, 5 वायु हैं। प्राण अपान समान उदान बयान, 5 वायु हैं। उसमें से जो प्राण वायु है उसको ही ऑक्सीजन का नाम दिया गया है। तो ये आपके अंदर भरपूर मात्रा में होगा तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। प्राणायाम करें सुबह, और किसी भी आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर के नित्य एक नियम बनाइए कि आप वहां पर दर्शन करके आए। बहुत बड़ी पूजा में नहीं बैठ सकते, दर्शन तो कर सकते हैं ना। और एक हनुमान चालीसा का नियम बनाइए। रोज नहीं कर सकते तो मंगलवार शनिवार को जरूर करना। हर युवा को मैं चाहूंगा, वो चाहे कन्या हो चाहे वो पुत्र हो पुत्री हो, कोई भी हो, दोनों को ये कार्य करना चाहिए। एक बहुत ही सरल मंत्र आप सबको देता हूं मैं आज, जिसके आप लोगों के प्रश्न के माध्यम से बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। वह मंत्र है, आपके प्रश्न का उत्तर है ओम हरे राम हरे कृष्ण, ओम हरे राम हरे कृष्ण। इस मंत्र का 108 बार जब नित्य करा करें, सरलता से हो जाएगा। बाकी ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सांब सदा शिवाय नमः, इसके बारे में पीछे बहुत बता चुके हैं, उसको भी करें। मगर इस मंत्र को ओम हरे राम हरे कृष्ण। राम कौन थे? सूर्यवंश। सूर्य की उपासना करनी है, उसकी उपासना, सूर्य की उपासना से क्या होगा? हमारा आत्मबल बढ़ेगा। धरती में हम संसार में क्यों आए? आत्मबल को बढ़ाने के। और कृष्ण क्या है? भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो राम जी हमारे सूर्यवंशी हैं। तो राम जी और कृष्ण जी का नाम लेने से ही सूर्य और चंद्रमा भी अनुकूल, यानी कि मन की विचलित होना भी एक नियंत्रण में आ जाएगा। और आप देखेंगे आपको सरलता रहेगी और आप संतुष्ट रहेंगे, आप शांति युक्त रहेंगे। उस धन के द्वारा आप संतुष्ट रहेंगे, उस कार्य द्वारा संतुष्ट रहेंगे। तो आपके अंदर एक उत्तम, आपके अंदर एक विचार भी रहेगा और आपका दिमाग शांत रहेगा। यह कार्य नित्य ऐसे करें जैसे आप भोजन रोज करते हैं।
रोज उठते हैं, रोज स्नान करते हैं, ऐसे नियम बना लीजिए। उसको जरा जरा सी परेशानियों से छोड़ना करना ये ना करें। और कैसे करें? एक आसन में बैठ के करें, गाड़ी में चलाते हुए नहीं करें। आजकल बहुत सारे यंगस्टर हैं, आचार्य जी हम गाड़ी में चल रहे हैं, हम हनुमान चालीसा लगा लेते हैं, वहां तक सुन लेते हैं। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? ये सुन रहे हो, ठीक है, आपका पाठ नहीं है, वो आपने पाठ नहीं किया। पाठ के लिए एक पवित्र स्थान में बैठना पड़ेगा, जो शुद्ध स्थान है। आसन बिछाएं, उसमें बैठें, पूरब की तरफ मुंह करें। पूरब नहीं होता तो उत्तर करें, पूरब या उत्तर मुंह करके ही अपनी साधनाएं करनी चाहिए। किसी को भी, आप सबको भी, किसी को भी साधना करनी है तो किस तरफ करना है? पूरब मुंह करना। ये एक नियम बनाइए, आप देखेंगे आपके दिनों दिन आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा और हम नकारात्मक ऊर्जा से दूर होते चले जाएंगे। और आप अगर जनेऊधारी हैं, आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, आपका यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ हुआ है, तो आप नित्य गायत्री मंत्र का जाप करें। उनकी एक माला, 2 माला, 3 माला। गायत्री मंत्र में भी 24 शब्द हैं, 24 शब्दों का गायत्री मंत्र है। नित्य तेज निखरेगा, आपके चेहरे की प्रसन्नता होगी और आप शांत। देखिए, आप देख रहे हैं ना, हरे रामा हरे कृष्णा के जो साधक हैं, विदेश से ज्यादा अंग्रेज आते हैं, वो साधना कर रहे हैं और बड़े दिव्य, उनके चेहरों में तेज क्या है? मालाओं का नियम, उनका 14 माला, 15 माला, 28 माला, जिसने जो नियम लिया नित्य कर, माला से उनके अंदर में जागृति है। क्यों? माला क्या है? 108 मनकों की माला, 27 नक्षत्र, उनके 4 शब्द, 27 को 4 गुना कर दीजिए, 27 4 जा 108, 108। क्या सिद्धांत है हमारे सनातन का, ऋषियों की पकड़। तो अपने आप को जानिए, आप जानिए कि आप किस धरती में आए। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, इतनी सुंदर धरती में आप आए हैं। इस धरती में आके अपने कर्मों को उत्तम कीजिए और सुखी रहिए। यही हमारा प्रयास भी है, यही हमारा प्रयत्न भी है, और हम चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सब सुखी रहें। यही हमारे ऋषि मुनियों की चाहत भी रही है, यही हम भी यही इच्छा रखते हैं। जय माता की।